नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ रिलेशनशिप नॉट लीड्स टू मैरिज देन इट इज नॉट क्राइम। अगर किन्हीं दो पुरुष महिला के बीच में कोई संबंध है और वो संबंध आगे चल के शादी तक, विवाह तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। दोनों में से किसी को भी अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। ये आपने स्क्रीन पर पढ़ा। कहां से ये बात उठी, किसने इस बात को कहा, कहां का ये पूरा मामला है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये सामाजिक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और हमारे आपके समझने के लिए भी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये मामला है उड़ीसा का। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक जो मुकदमा चल रहा था रेप केस का, जिसमें एक महिला ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर रेप करने का चार्ज लगाया था, उस मुकदमे को क्वैश कर दिया है, उसे निरस्त कर दिया है। और ये महिला इस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पिछले 9 वर्षों से संबंध में थी, अर्थात दोनों के बीच में थोड़ा उच्च स्तर की मित्रता थी। और जब ये शादी तक नहीं बात पहुंची तो उसने मुकदमा दायर किया और इस व्यक्ति पर जो है रेप का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा साफ साफ कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में जो संबंध है, अर्थात प्रेम संबंध है, अगर वो शादी में नहीं परिवर्तित हो पाते हैं तो ये किसी के लिए व्यक्तिगत परेशानी का कारण तो हो सकता है, व्यक्तिगत दुख तो हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। ये कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है। आप जान लीजिए कि इस तरह के बहुत से केस समाज में, थानों पे और पुरुषों के शोषण का कारण बनते हैं। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। बस इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी ओके हो जाए तब ये फाइनल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो कानून है वो इस हद तक आगे नहीं जाता है कि इस देश में वो सभी लोगों को जो है, जो ब्रोकन प्रॉमिस है, अर्थात जो वादा करके तोड़ दिया गया है, उसकी सुरक्षा प्रदान करें। और ना ही वो इन सभी लोगों को अपराधी घोषित करता है जो लोग अपने संबंधों में फेल हो जाते हैं। अर्थात किसी के साथ अगर प्रेम संबंध थे और वो उनको आगे जारी नहीं रख पाया या आखिरी उसको अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, उसको शादी तक नहीं ले जा पाया, तो कोर्ट के पास इतना काम है कि वो इन सब लोगों को अपराधी घोषित करके, और ये नहीं देख सकता है कि किसने किससे क्या वादा किया था, और वादा तो टूट जाता है। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सब पचड़े कोर्ट में जो है नहीं आने चाहिए। ये सब व्यक्तिगत कारण है और इसमें अपराध का जैसी कोई चीज नहीं है। यहां पर जो महिला वादी है, पिटिशनर है, उसने, जो आरोपी एक आदमी है पुलिस इंस्पेक्टर, उससे 2012 से उसके साथ संबंधों में थी, प्रेम संबंध था दोनों का, और दोनों ही वो जो है वयस्क थे और स्वयं के बारे में अपने निर्णय ले सकते थे और अपने विकल्पों को चुन सकते थे। इतने सक्षम 2012 में वो थे। लेकिन ये जो इनका संबंध था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उस महिला ने इस व्यक्ति पर जो है एक रेप का मुकदमा जो है फाइल किया और ये कहा कि इन्होंने शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया। ये उस महिला ने केस दायर किया। उन्होंने जो ये केस फाइल किया इस महिला ने, उसमें ये बताया कि इनके कारण उसको जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, अर्थात जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, वो लेनी पड़ी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो उसकी सेहत पर जिसने बुरा प्रभाव डाला। ये उस महिला ने उस पर आरोप लगाया कि इन्होंने शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके इन्होंने संबंध बनाए और उसके बाद जब शादी नहीं किया तो ये रेप की श्रेणी में आएगा, ये उस महिला का कहना है। इसके बाद 2012 से इनका जो है केस चल रहा था। 2023 में ये फैमिली कोर्ट में इन्होंने केस दायर किया और उन्होंने कहा कि वो इस व्यक्ति की, मतलब जो ये पुरुष है, इसकी वैध शादीशुदा पत्नी है
और इसको एक इंजंक्शन इशू किया जाए, अर्थात कोर्ट एक ऑर्डर इशू करे कि अब ये किसी और से शादी न करने पाए। था क्या कि वो किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारणों से या और कारणों से, ये इस व्यक्ति इससे शादी नहीं हो पा रही थी और उसकी किसी और से शादी तय हो गई थी। तो ये महिला कोर्ट चली गई और इसने कहा कि एक ऑर्डर इशू करिए कि ये अब किसी से शादी और से न करने पाए, मैं इनकी लीगली मैरिड वाइफ हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि जो महिला है वो किसी के साथ अंतरंग जो संबंध में तभी आती है जब उसको शादी का भरोसा दिया जाता है, तभी वो किसी के साथ संबंध बनाती है। लेकिन उसकी कंसेंट को, अर्थात उसकी सहमति को किसी के लिए शपथ नहीं माना जा सकता है। अर्थात किसी ने किसी को कमिटमेंट किया कि वो उससे शादी करेगा, उसके बाद उनमें आपस में संबंध बने, संबंध बनने के बाद वो दूसरे के लिए वो शपथ नहीं हो गई, वो जो वादा किया था वो शपथ नहीं हो गई कि अगर उसे तोड़ देंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। तो ये महिला चूंकि वयस्क थी, ये निर्णय ले सकती थी, जो भी कर रही थी उसके अच्छे बुरे के बारे में जानती थी, इसलिए इस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। ये पूरी तरह से पर्सनल रिलेशंस के ऊपर आधारित है। यहाँ पर सोशल और जो व्यक्तिगत कारण है, इसके लिए जो है कोर्ट कचहरी और अपराध हो, ये सब जो है इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट का ये मानना है कि इस प्रकार के जो केसेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि शादी का वादा किया था और उसके बाद वादा तोड़ दिया और अब इनके ऊपर रेप का मुकदमा चलाया जाएगा, तो इस तरह के केसेस में इस तरह के जो समझदारीपूर्ण डिसीजन है वो अब जो है कोर्ट से अपेक्षा किए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।